अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आप हजरात के सामने ताज़ियत का मसनून तरीका ज़िक्र करना मकसूद है। ताज़ियत किसे कहते हैं, ताज़ियत का लुग़वी माना क्या है और शरीयत ने कितने दिन तक सोग मनाने का हुक्म दिया है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बयान करना मकसूद है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत हर मखलूक के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए मौत लिख दी है, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ इस्तिस्ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, कि हर चीज़ हलाक होने वाली है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज़ फना होने वाली है, सिर्फ़ और सिर्फ तेरे रब की ज़ात बाकी रहेगी। तो लिहाजा मखलूक का ये खासा है कि उन्होंने मौत का जाम पीना है। और ये भी बात हकीकत है कि जब मौत आती है वो अपने साथ गम को भी लेकर आती है। मैयत के लवाहिकीन पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है और मैयत के लवाहिकीन, अहले खाना, बरादरी और कबीला वालों पर गम की कैफियत तारी हो जाती है। ऐसे में दूसरे मुसलमानों के ज़िम्मा ये बात आती है कि वो उनकी गमखारी करें, उनको सब्र की तलकीन करें और उनको तसल्ली दें। यही ताज़ियत है। शरीयत ने इसी को ताज़ियत का नाम दिया है। अब ताज़ियत कितने दिन तक कर सकते हैं और सोग की मुद्दत क्या है, तो शरीयत ने जो सोग की मुद्दत मुतय्यन की है वो 3 दिन है, सिवाय उस औरत के कि जिसका खामद फोत हो चुका हो, उसका खामद इस दुनिया से रुखसत हो चुका हो, तो उसके लिए शरीयत ने जो सोग की मुद्दत रखी है वो 4 माह 10 दिन रखी है। उसके अलावा बाकी सोग की मुद्दत 3 दिन है। उससे ज़्यादा सोग मनाना शरीयत में जायज़ नहीं है। इसीलिए ताज़ियत की जो मुद्दत है वो भी 3 दिन तक ताज़ियत करना मुस्तहब है। उसके बाद ताज़ियत करना फुक़हा ने इसको मकरूह लिखा है, सिवाय उस शख्स के जो बीमार था या सफ़र पर था, किसी मजबूरी की वजह से 3 दिन तक ना पहुंच सका, वो उसके बाद भी ताज़ियत कर सकता है। उसके लिए ताज़ियत करना जायज़ है। अब बात ये आती है कि क्या कोई अल्फाज मुकर्रर हैं तसल्ली देने के लिए या ताज़ियत करने के लिए, तो शरीयत ने ये अल्फाज मुकर्रर नहीं किए, बल्कि आप हस्बे मौका जो भी मैयत के लवाहिकीन को तसल्ली देने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो ताज़ियत ही शुमार होगा। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस मौका पर अल्फाज मंकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर फरमाते, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले लिया वो भी अल्लाह ही की मलकियत था और हम भी अल्लाह ही की मलकियत हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हर वक्त हर शय का एक वक्त मुकर्रर है। तो ये अल्फाज हैं। अगर आप इन्हीं अल्फाज को याद कर कर सवाब की नीयत से आप इन अल्फाज को बोलेंगे तो आपको अजर भी मिलेगा और नूरानियत भी आएगी। अगर आपको अरबी में ये अल्फाज याद ना हो तो आप अपने अल्फाज में उर्दू में भी इनका तर्जुमा कर सकते हैं, तसल्ली देने के लिए ये अल्फाज बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी अल्फाज याद ना हो तो आप हस्बे मौका जो भी अल्फाज तसल्ली के लिए इस्तेमाल करेंगे वो ताज़ियत शुमार होगा। अब इस मौका पर यह बात देखने में आती है कि मैयत के लवाहिकीन के पास जाकर हाथ उठाकर दुआ की जाती है। जो भी आता है मिलने के लिए, ताज़ियत करने के लिए, वो कहता है कि दुआए मग़फ़िरत कर लें। तो अब सुबह से शाम तक 3 दिन तक यही मुसलसल मामूल रहता है। ये बात मैयत के लवाहिकीन को काफ़ी अज़ियत देती है कि एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर दूसरा चला जाता है, तीसरा आ जाता है, और मुसलसल ये अमल हो रहा है। जबकि शरीयत में ताज़ियत इसका नाम नहीं है, बल्कि ताज़ियत वो है जो हमने पहले बयान कर दी कि ताज़ियत का लुग़वी माना ये है कि तसल्ली देना और गमखारी करना। तो इसके लिए दुआ करना ये बिदअत शुमार होगा कि अगर आप इसी को असल समझकर इसी को आप ताज़ियत समझेंगे तो ये बिदअत शुमार होगा।
اور اس موقع پر میت کے گھر مجمع لگانا، اس کے بارے میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تدفین کے بعد میت کے گھر مجمع لگانے کو ہم نوحہ کرنا سمجھا کرتے تھے، اور ان کے لیے کھانا پکانے کو بھی ہم نوحہ کرنا تسلیم کرتے تھے، نوحہ سمجھا کرتے تھے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ نے تدفین کے بعد میت کے گھر مجمع لگانے کو اور مہمانوں کے لیے کھانا پکانے کو نوحہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور نوحہ یہ کفر کی علامت ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں ہر حد تک بچنا چاہیے کہ یہ کام جو ہے یہ نوحہ تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں، یہ کفر کی علامت ہے۔ تو اس کو جب تشبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نوحہ کے ساتھ دی گئی تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ تعزیت کتنی دفعہ کرنا مسنون ہے؟ تو ایک دفعہ تعزیت کرنا مسنون ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو 2-3 دفعہ تعزیت کے لیے آیا اس کو تو زیادہ غم پہنچا ہے، جو صرف ایک دفعہ حاضر ہوا اس کو کم غم پہنچا ہے، جو صبح سے شام تک میت کے لواحقین کے پاس بیٹھا رہا اس کو زیادہ غم لگا ہے، اور جو صرف 5 منٹ کے لیے تعزیت کے لیے حاضر ہوا اس کو کم غم پہنچا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ تعزیت کرنا صرف ایک بار مسنون ہے، میت کے گھر مجمع لگانا اس کو نوحہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور شریعت کو جان کر اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔